उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा हो, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से ये रोग पाया जाता है। इस बार कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में जो भी आ रहा है, उस पर मौत का दोहरा अटैक हो रहा है। मौत का पहला अटैक खुद कोरोना वायरस कर रहा है। अगर कोरोना से बच गए, टूटती सांसें थमते थमते संभल गई, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कभी भी मौत का दूसरा अटैक होता है। इस बार मौत काली यानी ब्लैक फंगस के रूप में मरीज के सिर पर काल बनकर मंडराती है। इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस पर रिसर्च कर रहे विशेषज्ञों का दावा है, कोरोना की चपेट में आने वाले युवाओं पर ब्लैक फंगस के अटैक का खतरा ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि 30 से 35 साल की उम्र के ज्यादातर नौजवानों पर ब्लैक फंगस का अटैक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित करीब 45 मरीज भर्ती हैं। इनमें 30 से ज्यादा मरीज सर गंगाराम अस्पताल में, जबकि 8 से ज्यादा मरीज एम्स में भर्ती हैं। आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थ राणा कहते हैं कि हाई शुगर और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। जिनका शुगर बढ़ रहा है और कोरोना की वजह से हमारी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो जाती है, तो ये दोनों ही चीज़ों की वजह से म्यूकर इस साल काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। ये म्यूकर जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हम पहले भी केसेस देखते थे, पर अभी ये इसका जो एक्सीलरेटेड जो इसका मतलब हम वर्जन देख रहे हैं कि जो बहुत ही जल्दी फैल रहा है, उसका मेन रीज़न जो है वो ये शुगर और लो इम्यूनिटी, ये दोनों ही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा मरीज राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। कोरोना की ट्रीटमेंट चल रही थी, उसी वक्त मुझे नाक में से खून ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने ये सब डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बुखार के अंदर होता है। 2-3 दिन के बाद में मुझे मेरा मुंह पूरा दर्द होने लगा, तो वहाँ पूरा टेस्ट करने के बाद में पता चला कि मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ब्लैक फंगस ज्यादा घातक साबित हो रहा है। संक्रमण से ठीक होने के कुछ समय बाद ही लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें सीधे मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। इस बीमारी में मरीज की आंखों की रोशनी जाने और जबड़े और नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। इसलिए कोरोना से ठीक होने वाले नौजवानों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी तरह का साइड इफेक्ट देखते ही फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। मसलन नाक बंद हो जाना, नाक से खून आना या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द होना, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना, मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे होना। जो मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं, वक्त रहते उनका इलाज शुरू हो गया तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।